नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो जनरली हर महिलाओं में होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज महिलाओं में होने वाली एक स्वाभाविक क्रियाएं होती है। मेनोपॉज का मतलब होता है महिलाओं में मासिक धर्म की जो क्रियाएं होती है उसका बंद हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की स्राव कम होने लगता है, जिसके कारण उसमें चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस, हड्डियों की कमजोरी जैसे कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ यौगिक अभ्यास और कुछ प्राणायाम करेंगे जो मेनोपॉज की जो लक्षण होते हैं उसको 50 से 60% तक कम करने में सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आसन रहेगा वो रहेगा बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए हम दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से, और पैरों को जितना हो सके अपने पेल्विक रीजन के पास रखेंगे और दोनों हाथों के फिंगर को लॉक करके दोनों पैरों के तलवे को अच्छे से पकड़ लेंगे। इस तरीके से स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, फिर लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके धीरे धीरे सामने झुकने का प्रयास करेंगे। शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती ना करें। आप जितना सामने झुक सकते हैं उतना सामने झुकने का प्रयास करें और अंतिम स्थिति में कुछ सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। इस आसन से हमारे पेल्विक रीजन में ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज हो जाता है। साथ ही ओवरीज जो होती है यानी अंडाशय जो होता है वो सक्रिय हो जाता है, जो मेनोपॉज में काफ़ी सिद्ध सहायक होता है। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को हक करके पेल्विक रीजन को रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर। इसी में आप पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। इसी में जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो बटरफ्लाई यानी पूर्ण तितली आसन रहेगा। इस तरीके से पैरों को अप एंड डाउन करते जाएं, स्पाइन स्ट्रेट करके रखें और पूरा अवेयरनेस, पूरा ध्यान पैरों के मूवमेंट पे रखें। इस तरीके से पैरों को अप एंड डाउन करते रहें। कम से कम 2 मिनट तक पैरों को अप एंड डाउन करें। ये हमारे पेल्विक गर्डल और जो पेल्विक रीजन है उसको एक्टिव करता है। फिर धीरे से दोनों पैरों को पास पास रख के शरीर को विश्राम दें। अच्छे से श्वास अंदर, पूरा श्वास बाहर। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं, फिर दोनों पैरों को मोड़ के अपने पेल्विक रीजन, अपने ग्लूटस के पास लेकर आएं। फिर धीरे से श्वास लेते हुए अपने कमर प्रदेश को जितना हो सके मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें। हाथों को नीचे जमीन पर रहने दें और अंतिम स्थिति में इस पोजीशन में कुछ समय के लिए बॉडी को होल्ड करें। ये जो सेतुबंध आसन है यानी ब्रिज पोज है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, जिसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन क्रिया से संबंधित जो समस्याएं होती है वो ठीक होता है और मेनोपॉज में ये सहायक सिद्ध होता है। कुछ समय तक इसी पोजीशन में बॉडी को होल्ड करके रखें या फिर आप दोनों हाथों से अपने कमर को सपोर्ट देकर और मैक्सिमम अपने वेस्ट को, कमर को ऊपर की ओर प्रेस कर सकते हैं। फिर धीरे से अपने कमर को नीचे लेकर आएं, दोनों हाथों को नीचे जमीन पर रखें। फिर धीरे से दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लें, सीधा कर लें। ये रहेगा हमारा सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज।
इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वृक्षासन का अभ्यास, तो चलिए करते हैं। वृक्षासन के अभ्यास के लिए हम मेट पे खड़े हो जाते हैं। वृक्षासन का अभ्यास हमारे शरीर में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो हड्डियां कमज़ोर होती है उसको मजबूत करने में सहायक सिद्ध होता है। साथ ही ये नए अस्थि कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होता है। तो चलिए देखते हैं वृक्षासन कैसे करेंगे। वृक्षासन के लिए दोनों पैरों को पास पास रख लेंगे, फिर अपने बॉडी को हल्का सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि बॉडी का वेट हल्का सा लेफ्ट साइड आ जाए। फिर अपने राइट लेग को अप करके लेफ्ट थाई के रूट पे रखेंगे। इस तरीके से सामने किसी पॉइंट पे फोकस करेंगे और दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में इस प्रकार रख लेंगे। फिर अंतिम स्थिति में कुछ समय तक इसी पोजीशन में रहेंगे। अपना पूरा ध्यान सामने किसी पॉइंट पे फोकस करेंगे और जितना देर हो सके 2 मिनट तक कम से कम या 1 मिनट तक इस पोजीशन में रुकने का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो हाथों को सीधा ऊपर भी कर सकते हैं, इससे हमारे शरीर में और अच्छा स्ट्रेच आएगा। फिर धीरे से पैरों को नीचे ड्रॉप करेंगे। फिर इसी को आप दूसरे पैर से अपोजिट लेग से अभ्यास को दोहराएंगे। तो ये रहेगा हमारा वृक्षासन का अभ्यास। दोस्तों इसी में हमारा जो एक अभ्यास होता है आसन, वो होता है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जो तनाव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए देखते हैं अधोमुख श्वानासन किस प्रकार करेंगे। अधोमुख श्वानासन के लिए हम इस तरीके से पहले टेबल पोज में आ जाएंगे, फिर धीरे से दोनों घुटनों को अप करते हुए इस तरीके से माउंटेन पोज या अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों के सोल को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे और अपने नेवल एरिया को देखने का प्रयास करेंगे। और अंतिम स्थिति में इस पोजीशन में भी कुछ समय तक रुकने का प्रयास करेंगे। इस पोजीशन में भी कम से कम 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे और इस आवृत्ति को, इस आसन को कम से कम 5 बार दोहराएंगे। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो मेनोपॉज में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। इसमें हमारा जो मुख्य प्राणायाम रहेगा, जो हॉट प्लेसेस को कम करने में सहायक सिद्ध होगा, वो रहेगा शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम के लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। पहले हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी प्राणायाम में हम दांतों के पंक्तियों के मध्य से श्वास अंदर भरते जाते हैं, फिर जो श्वास अंदर भरे रहते हैं उसको शरीर के भीतर कुछ समय के लिए रोकते हैं, फिर दोनों नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते हैं। आप इसको कम से कम 3 मिनट तक अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। दोनों होठों को ओपन करेंगे और दांतों की पंक्तियों के मध्य से सी की आवाज़ के साथ सांस अंदर भरेंगे। फिर पूरा सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतकारी प्राणायाम हमारे हाइपोथैलेमस, जिसको हम थर्मल स्टेट करते हैं, जिसको हम थर्मल स्टेट कहते हैं, यानी जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो जब मेनोपॉज की स्थिति आती है उस समय कई महिलाओं में हॉट प्लेसेस की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये जो शीतकारी प्राणायाम है और ये जो शीतली प्राणायाम है वो उस हॉट प्लेसेस को कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो ये रहेगा हमारा शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए हम जीभ को बाहर निकाल के, जीभ को दोनों साइड से फोल्ड करके जीभ के मध्य से श्वास अंदर भरेंगे। अंतिम स्थिति में श्वास को भीतर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रल से बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार।
इस तरीके से आप कम से कम 3 मिनट तक शीतकारी प्राणायाम और 3 मिनट तक शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो ये रहेगा 2 मुख्य प्राणायाम जो मेनोपॉज के दौरान हॉट प्लेसेस को नियंत्रित करने में सहायक होगा। हमारा जो तीसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है, जो मूड स्विंग जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होता है। चलिए देखते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किस प्रकार करेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड की थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करके रखें। लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएंगे। फिर धीरे धीरे पूरा सांस राइट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ते जाएंगे। फिर धीरे धीरे पूरा सांस राइट नोस्ट्रल से अंदर भरें और धीरे धीरे पूरा सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ें। इस तरीके से ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवृत्ति हुआ। इसी को आप कम से कम 5 मिनट तक करेंगे ताकि आपका जो मूड स्विंग जैसी समस्याएं हैं वो नियंत्रण में रहें और मेनोपॉज में आपकी सहायता करें और मेनोपॉज की जो लक्षण हैं उसको दूर करने में आपकी सहायता करें। दोस्तों इसी में हमारे चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको मेनोपॉज की जो लक्षण हैं उसमें कमी देखने को मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।